जैसे कि हम जान रहे हैं कि हम लोग टाइम ब्लॉक को 5 मिनट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने 20 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 21वां सेशन है। अभी तक हमने 105 क्वेश्चन कर लिया, ये हमारा 106 क्वेश्चन। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड 106 क्वेश्चन 106 क्या बोल रहा है? A can do a work in 20 days. A है जो किसी काम को 20 दिन में कर पाता है, while B can do the same work in 24 days. और B उसी काम को 24 दिन में कर पाता है। If A and B work together for 72 hours, यदि A और B इस काम को 72 घंटे मिलकर करते हैं, and then C join them, उसके बाद कौन ज्वाइन करता है? C ज्वाइन करता है। Who is 100% more efficient than A, जो 100% ज्यादा कुशल है इससे A से, then how many days the remaining work will be done, तो रिमेनिंग काम है कितने दिन में पूरा होगा। तो फ्रेंड आइए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? A है जो अकेला किसी काम को 20 दिन में कर पाता है, यानी 20 डेज में कर पाता है, ठीक है, और B उसी काम को 24 दिन में कर पाता है। B उसी काम को 24 दिन में कर पाता है, यानी 24 डेज में। फिर बोल रहा है B can do the same work in 24 days. If A and B work together for 72 hours, कितना 72 hours यानी कितना दिन हो गया? 24 घंटा बराबर एक दिन, या कितना घंटा दिया हुआ है? यानी 72 घंटा, कितना दिन हो गया? A प्लस B जो एक साथ काम करते हैं, 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी 72 आवर्स है, वो किसके बराबर है? 3 दिन के बराबर, 3 डेज के बराबर। यानी A प्लस B को अगर हम इफिशिएंसी माने, A प्लस B कितना दिन करते हैं? 3 दिन तक करते हैं, ठीक है, 3 दिन करते हैं। उसके बाद क्या बोला दोस्तों? If A works and then C join them, उसके बाद कौन ज्वाइन करता है? C ज्वाइन करता है। Who is 100% more efficient than A, यानी 100%, 100% का क्या होता है? 100/100, ठीक है। तो then किससे लगा हुआ? जिसके साथ then लगा रहता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, जिसके साथ then होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है। जिसके साथ then लगा हुआ है then A, यानी 100 अगर A है तो प्लस 100% मोर है, 100% क्या हुआ? 100/100, यानी प्लस 100 है, तो C कितना हो गया? अगर C कितना हो गया? A अगर 100 है तो C को बोला 100% मोर, यानी 100% मोर, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200, यानी इसका रेशियो निकालेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 1:2 आ गया। इसका A:C का आ गया, आपके इफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 1:2। क्वेश्चन में मुताबिक क्या होता है? 100% मोर इफिशिएंट है किससे? A से। कौन? C ज्वाइन देन 100%। Who किसके बारे में बोल रहा है? C के बारे में। जिसके साथ who रहता है तो पहले आ गया C ज्वाइन देन who, तो who मतलब कौन? तो C के बारे में बोल रहा है। C 100% मोर इफिशिएंट देन A, यानी 100% का वैल्यू कितना होता है? 100/100 कर लिए। 100 अगर A है, then के साथ जो है, then के साथ जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, then A, तो डिनोमिनेटर में A हो गया 100। किसके बारे में बोल रहा है? मोर, तो C के बारे में बोल रहा है। 100 हो गया A, अब 100 मोर यानी 200, तो 200 C यानी इफिशिएंसी कितना आ गया? 1:2 आ गया। फ्रेंड यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। C:2 A का इफिशिएंसी कितना आ गया? A का इफिशिएंसी 1 आ गया और C का इफिशिएंसी 2 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? Then how many days the remaining work is completed, तो remaining work कितना दिन कंप्लीट होता है? पहले हम लोग ये पाते हैं कि कितना टोटल डेज निकालते हैं। 20 और 24 का कितना होगा टोटल एलसीएम? तब तक टोटल वर्क पाने में क्या करते हैं? 20 और 24 का एलसीएम लेना होगा, तो 20 और 24 का क्या एलसीएम होगा? 120, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 120 आ गया। उसके दूसरा काम क्या था? इफिशिएंसी निकालना। हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। A का कितना इफिशिएंसी हो गया? यानी 20 शब्द 120 और 24 बचे 120, तो आ गया 6 और 5 आ गया इसका क्या? इफिशिएंसी। तो बोल रहा है A प्लस B दोनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं, तो 3 दिन, तो अगर 6 + 5 11, यानी A प्लस B अगर मिल जाए तो 11 एक दिन में काम करते हैं। 6 का 5 क्या करते हैं? तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? A प्लस B मिलकर 11, तो 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो 11 × 3 यानी 33 वर्क में जो A प्लस B काम कर रहा है 3 दिन में, 33 दिन में 33 वर्क आ गया। कितना? 3 दिन में, तो 33 वर्क आ गया। हमारा पूरा वर्क कितना था? 120। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ गया? रिमेनिंग वर्क 120 - 33, रिमेनिंग वर्क 133 - 120 - 33, 20 -
33, तो कितना आ जाएगा 7 7 11, तो कितना हो जाएगा 8, यानी 87 आ गया आपका। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 87 आ गया। तो फ्रेंड्स रिमेनिंग वर्क 87 आ गया। अब 87 वर्क को कौन करेगा, तो तीनों मिलके, क्यों सी ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन है और इफिशिएंसी कितना दिया हुआ है सी का 2:1 ए के साथ, यानी 2:1 दिया हुआ है, इफिशिएंसी दिया हुआ है, यानी कितना ए का इफिशिएंसी कितना है 6 है। यहाँ पे ए का इफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं 6 है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम लोग एक इफिशिएंसी को अगर 6 बनाएंगे तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से हम लोग ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई किए, 6 बनाए इसको इफिशिएंसी, तो इधर को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, यानी 12 इसका इफिशिएंसी आ गया, यानी 12:6 हो गया, 12:6 हो गया, इफिशिएंसी आ गया इसका। तो क्या पूछ रहा है 87 वर्ड, टोटल 87 वर्ड कौन कर रहा है, 87 वर्ड रिमेनिंग है a + b + c, कितना वर्ड करना है, कितना वर्ड करना है 87 वर्ड करना है a + b + c को, ठीक है। 87 वर्ड लिख देते हैं। डेज निकालना क्या पूछ रहा है, डेज निकालना क्या पूछ रहा था, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, तो रिमेनिंग वर्क 187 है, ये टोटल वर्क हो गया डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 12 6 18 और 18 5 23, कितना आ जाएगा 18 5 23, यानी 87 डिवाइड बाय 23 आपका डेज आ गया। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे इसको सिंपल फॉर्म में कितना आएगा, तो 23 × 46 23 दिया कितना तक 69 हो जाएगा, यानी 23 दिया 69 हो जाएगा, 69 हो गया। तो कितना होगा यहाँ 18 बचा, 69 को 18 करेंगे कितना आ जाएगा 9 17 87 आ गया, यानी 3 होल 18/23 डेज आपका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स क्या हम लोग किए, सबसे पहले ए का दिया हुआ 20 दिन, बी का दिया 24 दिन, सबसे पहले टोटल हम लोग वर्क निकाला 120 आ गया, उसके इफिशिएंसी निकाल लिए। तो हो रहा है a + b जो 3 दिन काम करते हैं 72 घंटे काम करते हैं, यानी 3 दिन हुआ। a + b का इफिशिएंसी कितना है 6 और 5 11, 3 दिन काम करते हैं 40 वर्क कर लिए। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 120 - 87 आ गया। तो बोलता है रिमेनिंग सी ज्वाइन है, कौन ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन करता है। तो सी ज्वाइन करता है तो कितना रिमेनिंग वर्क 87 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम लोग 2:1 इफिशिएंसी आ गया था, सी का 2 था और a का 1 था, लेकिन a का कितना 6 आ रहा है, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए, इधर 6 से मल्टीप्लाई किए, यानी c का इफिशिएंसी कितना आ गया 12 आ गया और a का इफिशिएंसी कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद a + b + c का डेज पूछ रहा है, ये तीनों मिलकर कितना जब पूरा कर सकते रिमेनिंग वर्क को, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना 87 है डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी 6 12 6 18 और 18 5 23 87 डिवाइड बाय 23 डेज आ गया। हम लोग यहाँ पर इसको कितना आया 3 होल 18 डिवाइड बाय 23 डेज आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोल रहा है, अभिषेक कैन कंप्लीट अ वर्क इन नेक्स्ट डे। अभिषेक कोई बंदा है जो किसी काम को एक दिन में समाप्त कर पाता है। भाव है 60% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक, भावे है जो अभिषेक से 60% मोर एफिशिएंट है, किससे अभिषेक से, कैन कंप्लीट द सेम टास्क 5 आवर बिफोर अभिमन्यु। अभिमन्यु से भाव्या 5 आवर कम लेती है काम करने के लिए। अभिमन्यु वर्क्स फॉर 5 आवर, अभिमन्यु है जो उसी काम को 5 घंटा करता है, उसी काम को करने के लिए 5 घंटा करता है एंड पाता है एंड फाइंड दैट ओनली 25 ऑफ द वर्क टू कंप्लीट, हो पाता है कि 25% ही वर्क कंप्लीट हो पाया। तब अभिमन्यु जो 5 घंटा करता है और 25% ही वर्क को कंप्लीट कर पाता है। अभिषेक एंड भाव्या टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो वर्क था 25% वर्क तो हो गया, जो 75% वर्क रिमेनिंग रह गया, कौन करता है, अभिषेक और भाव्या, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो पूछ रहा है कितने दिनों में टोटल कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन की ओर। अभिषेक कैन कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट डे, अभिषेक है जो कितना दिन में, एक दिन में, ध्यान दीजिए अभिषेक है जो एक दिन में काम को कर पाता है, ठीक है। भाव्या को 60% मोर एफिशिएंट देन अभिषेक, यानी अभिषेक और भाव्या का रेशियो दिया हुआ है। भाव्या का क्या रेशियो दिया हुआ है अभिषेक और भाव्या का, कि भाव्या कितना ज्यादा है 60% ज्यादा है, यानी हम लोग इसको अभिषेक को 100 मानते हैं तो भाव्या कितना है 160 है, ये तो आ जाएगा 60%, 100 3/5, यानी 5 है जो अभिषेक है। यदि 5 अभिषेक है तो
भागा कितना होगी 3 ज्यादा होगी। डैन किसके साथ लगा है, डैन लगा है इसके साथ, तो डेनोमिनेटर भी इसके साथ लगा रहता है, वही तो होता है। डैन किसके साथ लगा रहता है वो डेनोमिनेटर में आता है। डैन f यानी f 5 है तो भागा कितना है +3 है, यानी भागा कितना है 8 है। यहाँ आ गया कितना रेशियो आ गया 5:8 आ गया। तो फ्रेंड ये आप समझ गए होंगे कितना आ गया एफिशिएंसी का रेशियो 5:8। किसका 5 आया अभिषेक का, और भागा कितना है 8 आया। ठीक है, यहां समझ गए होंगे। उसके बाद बोल रहा है भाव्य कैन कंप्लीट द सेम टास्क 5 आवर बिफोर अभिमन्यु। अभिमन्यु कितना कम समय लेती है 5 घंटा, यानी अभिमन्यु माइनस भाव्य कितना आवर हो जाएगा, अभिमन्यु माइनस भाव्य कितना आएगा डिफरेंस, तो 5 आवर का डिफरेंस आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भाव्य को 60% मोर efficient than Abhishek can complete the same task 5 hours before अभिमन्यु। और अभिमन्यु से कितना आवर कम लेती है भाव्य, तो 5 आवर, यानी डिफरेंस कितना हो गया, अभिमन्यु ज्यादा लगा, अभिमन्यु माइनस भाव्य कितना आ गया 5 आवर का आपका डिफरेंस आ गया। ये आप समझ में आ होंगे। उसके बाद बोल रहा है अभिमन्यु वर्क्स फॉर 5 hours and find that only 25% of the work is completed। और अभिमन्यु है जो 1/4 25% क्या 1/4 1/4 काम कितना दिन में करता है, तो 5 आवर में करता है। एक अभिमन्यु है, अभिमन्यु है जो 25% यानी 1/4 काम करता है 5 आवर में, तो पूरा काम कितना करेगा 4 उधर चला जाएगा, यानी पूरा काम करेगा 20 आवर में। यानी अभिमन्यु है जो पूरा काम कर रहा है आपको 20 आवर में, 20 आवर। ठीक है, उसके बाद भाव्य का आंसर निकल जाएगा, तो क्या होगा अभिमन्यु माइनस भाव्य इक्वल टू 5 आवर। तो अभिमन्यु का कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया, तो 20 इधर और 5 इधर, प्लस में माइनस, यानी भाव्य का माइनस इधर प्लस में, यानी सोल्व करेंगे इसको, तो भाव्य कितना आ जाएगा आंसर, भाव्य कितना आवर लेगी, तो 15 आवर। भाव्य का निकल रही है यहाँ से, भाव्य है जो 15 आवर ले रही है, भाव्य है जो 15 आवर ले रही है। ठीक है, तो हम लोग अब टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालने के क्या चीज की जरूरत होती है, डेज और इफिशिएंसी। तो भाव्य को हम देख रहे हैं 15 आवर आ गया, डेज है, और यहाँ क्या है इफिशिएंसी है 8 इफिशिएंसी और डेज आ गया, तो टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा। टोटल वर्क हमारा क्या होगा, टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल डेज इंटू इफिशिएंसी, यानी 15 आवर इंटू इफिशिएंसी कितना है भाव्य का 8 है, यानी 15 8 कितना हो जाएगा, तो 120 आपका वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि रिमेनिंग वर्क 25% वर्क कौन कंप्लीट कर लेता है, अभिमन्यु कर लेता है, यानी 75%, 25% काम कौन कर लिया, अभिमन्यु कर लिया है। तो टोटल वर्क होता है 100% होता है, तो 25% अभिमन्यु कर लिया, तो 75% कौन करेगा, भाव्य और यानी लिखा हुआ है ना, एंड द रिमेनिंग वर्क कौन करता है, अभिषेक और भाव्य टुगेदर, यानी अभिषेक और भाव्य दोनों मिलकर 3/4 हिस्सा करेंगे, क्योंकि 1/4 हिस्सा ये कर लिया है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 हिस्सा कौन करेंगे, अभिषेक एंड भाव्य। तो हम लोग निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वर्क निकालना है। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क 3/4 इंटू 120, ये तो रिमेनिंग वर्क हुआ, क्योंकि 25% तो अभिमन्यु कर लिया, तो 75% का क्या 3/4, तो 3/4 रिमेनिंग वर्क का कितना हुआ 4/12, यानी रिमेनिंग वर्क आपका 90 वर्क आ गया। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 90 वर्क, 90 आया। तो कौन करेगा, तो भाव्य और अभिषेक करते हैं। हमें डेज निकालना है, डेज निकालना है, डेज, तो डेज निकालेंगे, तो डेज निकालेंगे कैसे निकलेगा, डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है हमें 90 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। तो कौन कौन कर रहा है, भाव्य और अभिषेक कर रहा है, तो भाव्य और अभिषेक का कितना हुआ 8 5 13, यानी 13 इफिशिएंसी हो गया। तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 13 से 78 हो गया, 78 हो गया, और 12 78 प्लस 12, यानी 6 फोल्ड 20 6 फोल्ड
कंप्लीट द वर्क। तो उसको उस वर्क को करने के लिए कितने दिन लेंगे, यानी 6 होल 12/30 डेज आपका आंसर हुआ। तो रिमेनिंग वर्क को करने के लिए 6 होल 12/30 डेज लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है, A, B and C together works for 5 whole 5/47 days, यानी A, B, C इस काम को 5 whole 5/47 days में समाप्त कर पाते हैं। A is 33.3%, यानी A है जो 33.3%, कितना होता है 1/3 मोर इफिशिएंट देन C, इससे C से कौन इफिशिएंट है ज्यादा, A, कितना 1/3, यानी C अगर 3 होगा तो A कितना होगा, ज्यादा होगा, ये होगा 4। C and B together can complete the job in 8 or 8/9 days, और C और B इसी काम को 8 or 8/9 days में कर पाते हैं। Find the time taken by C to complete the job, तो दूसरा किसी अकेला उसी काम को कितने में पूरा करता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, A plus B plus C कितना में कर पाते हैं, तो दिया हुआ है कितना 5 whole 5/47, यानी 5 से 35, 5 3 5 24 3, यानी 285 आ रहा है। 47 into 5 यानी कितना आ रहा है 240। तो 240 डिवाइड बाय 47 डेज, 240 डिवाइड बाय कितना है 47 डेज, कौन लेता है, तीनों मिलकर, ठीक है। और दिया हुआ है कौन, ए है जो इफिशिएंट है, ए इज मोर इफिशिएंट देन सी, कितना परसेंट 33 1/3%, 33 1/3% तो अर्थ होता है 1/3। तो किसके साथ दैट लगा हुआ है, तो सी के साथ, यानी ए है जो 1/3 होगा। तो डिनोमिनेटर किसके साथ लगा हुआ है, सी के साथ, यानी ए अगर 3 है तो ए कितना है +1 है, यानी 4 है। 4 जो 3 कितना एफिशिएंसी आ गया ए और सी का, ठीक है। उसके बाद C and B together, C और B together, यानी C plus B together कितना लेता है, तो 8 whole 8/9 डेज, यानी 80, 9 8 72 और 80, यानी 80/9 डेज देता है, 80/9 डेज देता है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको टोटल वर्क निकालना। तो इसमें तो फ्रैक्शन में दिया हुआ टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको जो न्यूमरेटर है 240 और 80, इसका आपको एलसीएम लेना होगा। 240 और 80 का एलसीएम कितना होगा, 240 होगा, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 240 आ गया। फिर दूसरा काम क्या था, आपको एफिशिएंसी निकालना। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क कितना है 240 है, तो हमको इसका एफिशिएंसी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, हम बोल सकते हैं 47 होगा। तो कैसे 47 होगा, देखिए टोटल वर्क 240 है डिवाइड बाय टोटल डेज, टोटल डेज 247, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिवाइड में लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में होगा, ये उल्टा हो जाता है, पता ही है आपको। 7 डिवाइड बाय 247 डिवाइड बाय 240 हो जाएगा, 240 कैंसिल, यानी 47 आपका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप समझ लो कितना एफिशिएंसी आ गया इसका, 47 एफिशिएंसी आ गया, यानी 47 काम करते हैं ये लोग। A B plus C तीनों मिलकर एक दिन में 47 काम करते हैं। हमें C और B का एफिशिएंसी निकालना होगा। C B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट बोल सकते 27 हो जाएगा। तो 27 कैसे होगा, ये देखिए टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। एफिशिएंसी निकालने क्या करते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क 240 डिवाइड बाय 80/9, 80/9 तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 80 हो जाएगा, तो 9 का 80 हुआ तो क्या होगा 9/80 into 9/80, तो कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी 27 आ गया। क्या C और B एक दिन में मिलकर 27 वर्क करते हैं, यानी 27 एफिशिएंसी आ गया। कितना आ गया 27 एफिशिएंसी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना आ रहा है, A plus 2B plus 2C, ये तो आ रहा है A plus 2B plus 2C, तो कितना आ रहा है, कौन आ रहा है, A plus B plus C, 47 काम करते हैं, और B plus C है
काम को 240 27 काम करता है। तो a प्लस 2b प्लस 2c, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, जो कि 2b प्लस 2c हो गया, तो 2 हम लोग कॉमन ले लिए, तो कितना आ रहा है, हम जोड़े तो 47 और 27, यानी 7 और 14 64 आ रहा है। कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, 64 आ रहा है। तो हम लोग a का निकाल सकते हैं, कितना a का निकाल सकते हैं, क्योंकि a कितना दिया हुआ है, a का निकाल सकते हैं, तो a का कितना हो जाएगा 2bc, b प्लस c, तो b प्लस c कितना आ रहा है, 27 ले रहा है। तो 27 हम लोग यहाँ पुट कर दिए, तो 27 कितना हो गया, 54 हो गया। समझ में आ रहा है, देखिए क्या हुआ, a प्लस b प्लस c है जो 47 इफिशिएंसी आ गया, और b प्लस c का कितना इफिशिएंसी आ गया, तो 27 इफिशिएंसी आ गया। तो तीनों को जोड़ लिए, तो a प्लस a तो अकेला है, b देख रहे हैं कि दो जगह है, यानी a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। तो हम लोग 2 कॉमन ले लिए, तो कितना आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा। इसको जोड़ दिए, 47 और 27 को जोड़ दिए, कितना आ गया हमारा 64 आ गया। तो 7 और 14 1 का 7 और 14 1 4 2 6 1 7, यानी 74 आ गया। कितना आया, 74 आ गया। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, a का पता करना चाह रहे हैं, तो a का कैसे पता होगा, जब b प्लस c हमारा यहाँ पुट करेंगे तब तो पता होगा। तो b प्लस c कितना आया, 27 आया, 27 आया। हम लोग पुट कर दे रहे हैं, a प्लस 2 into 27 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। तो a प्लस कितना होता है, 27 कितना होता है, 54 होता है, यानी 54 इक्वल टू 74 हो गया। यानी a का एक्सटेंसी आ गया, कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, यानी a का एक्सटेंसी कितना आ गया, 74 माइनस 54, 74 माइनस 54 कितना आएगा, 20 आ गया। यानी a का एक्सटेंसी कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, एक्सटेंसी 20 आ गया, यानी a और c का रेशियो दिया हुआ एक्सटेंसी का 4:3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे a की एक्सटेंसी में कि वो कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि 4 का 20 होता है, 4 into 5 20 होता है। हम लोग 5 मल्टीप्लाई किए तो आया 20 आया, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो रेशियो में इसमें तो मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोग इनटू किए इधर की 5 में, तो कितना आ गया, 15 आ गया। यानी c का कितना आ गया, एफिशिएंसी 15 आपका एफिशिएंसी आ गया, किसका, c का, ठीक है। उसका क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय c का पूछ रहा है टू कंप्लीट द जॉब। c अकेला कितने दिन में काम को पूरा कर पाता है, यानी c का डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, c का डेज पूछ रहा है। हम लोग डेज निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकाले थे, टोटल वर्क हमारा कितना बाय 240, यानी 240 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो 240 टोटल एफिशिएंसी क्या लेंगे, c का डेज निकाला है, c का एफिशिएंसी लेंगे, तो c का एफिशिएंसी कितना आया, c का एफिशिएंसी आपका 15 आया। तो 240 डिवाइड बाय 15 कर देंगे, ये आपका डेज आ गया। तो कितना हो जाएगा, 3 × 15 3 × 24, यानी आपका 16 डेज आपका आंसर हो गया। कितना आ गया, आपका 16 डेज आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। तब तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, A alone can do a work in 40 days। ये अकेला किसी काम को 40 दिन कर पाता है। The ratio of the time taken by A and B to do the same work is 5:3। और A और B का रेशियो दिया हुआ है, इसका समय का रेशियो दिया हुआ है, A है जो 5:3 दिया हुआ है समय का रेशियो, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन को। A है जो इस काम को 40 दिन में कर पाता है, यानी 40 डेज में, और A B दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5:3। डेज का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो मैंने पहले बताया कि डेज होता है एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हमको एफिशिएंसी निकालना होगा। यहाँ तो हम 2 है, तो मैंने क्या बताया था, पलट जाता है 3 to 5। कैसे पलटता है, देखिए क्या होता है, 5 है जो इनवर्स करेंगे 5 का 1/5 हो जाएगा, और 3 का इनवर्स करेंगे 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको एफिशिएंसी क्या आ जाएगा रेशियो, तो ये इधर चल जाएगा 3:5। वही मैंने बताया, इसको उल्टा अपोजिट करना है। कब, जब 2 बंदा दिया रहेगा, 2 आदमी दिया रहेगा, तो डेज का अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो, और एफिशिएंसी का रेशियो को अपोजिट करेंगे तो क्या
कितना कितना आ गया हमारा 3:5, ठीक है। उसके बाद पहला काम क्या है, इफिशिएंसी आ गया, टोटल डेज आ गया। पहला काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, टोटल वर्क अगर निकालना है तो क्या टोटल डेज कितना हो गया, ए का दिया हुआ है 40 दिन, टोटल डेज यहाँ 40 दे लिए, तो यहाँ ए का लिए डेज, तो ए का इफिशिएंसी लेंगे तब तो डेज इफिशिएंसी टोटल वर्क होगा। तो ए का इफिशिएंसी कितना है, 3 है, यानी 40 × 3 यानी 120 हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। तो इसी वर्क को 130 वर्क को पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। इसका डेज निकालना है तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी वर्क को कितने दिन पूरा करेंगे। तो डेज निकालना है, क्या ठीक है, फॉर्मूला है टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 120 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी किसका लेंगे, ए और बी दोनों का लेंगे, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का इफिशिएंसी लेंगे। तो ए और बी 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, यानी 120/8 यानी कितना 120/8 यानी कितना आंसर आ गया आपका 15 डेज आपका आंसर आ गया, 15 डेज आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 आपको समझ आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए है जो किसी काम को अकेला 20 दिन में कर पाता है। बी 25% मोर इफिशिएंट देन ए, बी है जो 25% ज्यादा इफिशिएंट इससे ए से। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज। ए और बी उसी काम को करने के लिए स्टार्ट करते हैं एक साथ और वर्क फॉर 4 डेज और 4 दिन करते हैं दोनों मिलकर। देन सी अलोन कंप्लीटेड रिमेनिंग जॉब इन 22 डेज। सी है जो, उसके बाद सी अकेला, ए और बी है जो 4 दिन करते हैं मिलकर, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद सी है जो अकेला रिमेनिंग वर्क को 22 दिन में कर पाता है। इन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर जॉब। तो पूछ रहा है कि अकेला उसी काम को सी कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, ए है जो अकेला 20 दिन में कर पाता है, 20 डेज में कर पाता है। उसका इफिशिएंसी दिया हुआ है, बी और ए का इफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो 25% का कितना होता है, 1/4 होता है फ्रैक्शन, यानी बी है जो 1/4 ज्यादा देती है, किससे, इफिशिएंट है। बी इज 25% मोर इफिशिएंट देन ए, यानी अगर 4 इफिशिएंसी ए का है तो बी का कितना होगा, +1, यानी 1 ज्यादा होगा, कितना, +1, 1 ज्यादा होगा, यानी बी कितना होगा, तो बी हमारा 5 होगा और ए कितना होगा, 4 होगा। इफिशिएंसी दिया हुआ है बी इज ए का इफिशिएंसी कितना आ गया आपको, बी का इफिशिएंसी आ गया 5 और ए का इफिशिएंसी आ गया 4। क्योंकि जिसके साथ ध्यान लगा नहीं ऐसा पता चले, जिसके साथ ध्यान में लगा हो वो क्या शो करता है, डेनोमिनेटर को। डेनोमिनेटर कितना हो गया, ए हो गया, और कितने ज्यादा है तो बी ज्यादा, यानी +1। यहाँ जो न्यूमरेटर है ये ज्यादा शो करता है या कम शो करता है, कम शो करता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक ज्यादा है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +1, यानी बी हो गया 5, ए हो गया 4, यानी बी इज टू ए कितना इफिशिएंसी हो गया, 5:4। तो इफिशिएंसी निकल गया। उसके बाद क्या करना है इसको, उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी है जो स्टार्ट वर्किंग करते हैं, तो ए और बी स्टार्ट वर्किंग करते हैं, तो कितना दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करते हैं। क्या लिखा हुआ वर्क फॉर 4 डेज, यानी 4 दिन तक करते हैं। ये क्या हमारा टोटल वर्क हो गया 4 दिन का, ए प्लस बी जो वर्क कर रहा है, इफिशिएंसी यहाँ पे लिख देंगे इनटू डे, ये हमारा यहाँ पे टोटल वर्क हो गया इसका 4 दिन का। उसके बाद कौन काम करता है, सी काम करता है, कितना दिन करता है, तो 22 दिन करता है, 22 दिन करता है, रिमेनिंग जॉब इन 22 डेज, यानी 22 दिन करता है। ये हमारा किसके इक्वल है, तो टोटल वर्क इक्वल है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने का क्या होता है आपको, कि टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। तो डेज दिया हुआ है 20 और इफिशिएंसी कितना है, 4, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। इसी की इक्वल तो है 80, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, इसका इफिशिएंसी पुट करना है ए और बी का। तो ए और बी का कितना है, 5 4 9, यानी 9 × 4, यानी 4 दिन में 36 काम हो जाता है। 36
काम हो जाता है, ठीक है। प्लस 22c, c क्या डिनोट कर रहा है आपको कि c का एफिशिएंसी 22 डेज तक काम करता है, ठीक है। उसके बाद कितना एफिशिएंसी है तो वर्क निकल जाएगा, कितना काम करता है वर्क करता है इक्वल टू 80, तो कितना हो जाएगा 22c इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस 36 तो 44, c का कितना आ गया 22c इक्वल टू 44, यानी c का एफिशिएंसी कितना आ गया c इक्वल टू 2, यानी हर दिन c कितना काम करता है तो 22 हर दिन कितना काम करता है c तो 2 काम करता है, यानी c का एफिशिएंसी आ गया 2 आ गया। उसके बाद क्या हो गया c अकेला, c का डेज पूछ रहा है, c का एफिशिएंसी आ गया कितना आ गया c का एफिशिएंसी आपको 2 आ गया, तो c का डेज पूछ रहा है, c का डेज पूछ रहा है c अकेला कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो क्या निकालेंगे डेज निकालने का क्या मतलब था टोटल वर्क वाला कितना आ गया तो 80 आया है डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, तो c का एफिशिएंसी तो पता नहीं होगा कि कितना आया 2 आया, यानी डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया 40 डेज, कितना फ्रेंड्स आया तो 40 डेज आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर जॉब, कितने दिनों में सी अकेला उस काम को पूरा कर पाएगा, यानी कितना आंसर आ गया 40 डेज। फ्रेंड्स उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन में वो है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर कर दें। आज के समय में इतना ही, धन्यवाद।